साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और हम राजस्थान अध्ययन की एक श्रृंखला लगातार चला रहे हैं और उस श्रृंखला के बीच हम आज आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं इस श्रृंखला का। इस श्रृंखला के अंदर अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो सभ्यताएं हैं वो कैसे कैसे अस्तित्व में आती है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपकी सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो आदिमानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, तो इसके बारे में कोई विशेष लिखित साक्ष्य अपने को नहीं देखने को मिलते हैं। और वो क्या क्रियाकलाप करता था, इससे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है साथियों, मैंने पेन अब ले लिया है, अब ये स्क्रीन से नहीं हिलेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो प्राचीन प्रस्तर युग यानी जो पूरा पाषाण काल है उसके अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं, तो अजमेर में मिले हैं, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली और टोंक। ये एरिया हैं जहाँ पर प्रस्तर का मतलब पत्थर यानी पाषाण काल जो है उस युग की बात कर रहे हैं ये। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि यहाँ भी कहाँ मिले, यहाँ जो नदियाँ हैं या फिर उनके जो सहायक नदियाँ हैं उनके जो किनारे हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और एक बात ये कहते हैं कि चित्तौड़ से तो चित्तौड़ और इसके पूर्व जो साइड है उस साइड से तो औजारों की इतनी अधिक मात्रा प्राप्त हुई, ऐसा लग रहा है कि इस काल में ये जो चित्तौड़ वाला क्षेत्र है वो उपकरण को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। और ऐसी की सिमिलर बात ये कर रहे हैं लूणी नदी के लिए कि लूणी नदी के तट में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर ये कहते हैं कि पूरा पाषाण काल के बाद अपने को पता है कि अगली पीढ़ी, अगली जो सीढ़ी है हिस्ट्री की वो कौन सी है, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आती है नवीन पाषाण काल। तो उसमें लिखा हुआ है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही और इस काल के उपकरणों की उपलब्धि यानी कि जो मध्य पाषाण काल है और नवीन पाषाण काल है, यहाँ की उपलब्धि जो राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जो लूणी नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, या फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो चित्तौड़ है उसकी जो बैड़च नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, उनकी जो घाटियाँ हैं वहाँ पर यानी कि किनारे हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में इस पाषाण काल युग के उपकरण की प्राप्ति में हुई है। तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन से किस प्रकार की युग की अपने को जानकारी मिलती है, तो नवीन पाषाण कालीन। और आपके लेब असिस्टेंट एग्जाम में बागोर पूछा भी गया था। तो देखिए क्वेश्चन इन्हीं बुक से बनाए जाएंगे, अपने को ज़्यादा हिलना नहीं है इधर उधर और इसी बुक को तैयार करना है, तो अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा और भी नवीन पाषाणकालीन युग के नाम दे रखे हैं, जैसे कि अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक, यहाँ से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर ये कह रहे हैं कि कई वर्ष हजार जब इंसान ने गुजार लिए उसके बाद धीरे धीरे इंसान को धातुओं का ज्ञान होता है और आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को भी स्थापित किया गया। और समयांतराल में जब धातु के अंदर तांबा, पीतल और लोहे का उसे ज्ञान हुआ तो उसने इसका उपयोग किया औजार बनाने के लिए। और औजार जब बनाए तो जो कृषि कार्य और जो शिल्प कार्य थे वो काम जो थोड़े थे वो इंसान के लिए थोड़े आसान हो गए, क्योंकि इन कार्यों के अंदर जो उपकरण बना रहे थे पहले वो किसी लकड़ी और इनसे बना रहे थे, लेकिन अब जो है धातु से बने उपकरण प्रयोग में आने लग गए। तो इंसान के लिए, मानव के लिए थोड़ा सा काम आसान हो गया। साथियों मैं कहूँगा कि अब जो सेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने कंपैरेटिवली अभी तक जो पढ़ा है आज के वीडियो में। देखिए कालीबंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा पहली बात कहाँ स्थित है, बार बार पूछा गया है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ, तो सरस्वती, दृष्टवती, जिसको गग्गर नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, इसके तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण देता है। यहाँ पर 2 टीले हैं साथियों, 2 टीले यहाँ लिखे हुए हैं कि यहाँ पर 2 टीले अपने को प्राप्त हुए हैं। और 2 टीले कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो 2 टीलों के लिए कह रहे हैं ये कि आपके जो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीला नगर टीला है और यहाँ से साधारण लोग रहते थे, और पश्चिमी टीला दुर्ग टीले को दर्शाता है जहाँ पर जो राजा महाराजा लोग रहते। तो ये पश्चिमी टीला हो गया और ये आपका पूर्वी टीला हो गया, यहाँ राजा महाराजा रहेंगे और यहाँ आम बस्ती रहेगी। ठीक है साथियों, चलिए अब इसमें लिखा हुआ है कि कालीबंगा दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर भी बनी हुई है। और कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा कालीन से पहले, हड़प्पा कालीन के दौरान और हड़प्पा कालीन के पश्चात के साक्ष्य भी मिले हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन के अंदर ये कह रहे हैं कि एक स्थान से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो संसार में प्राचीनतम हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है कि संसार में प्राचीनतम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पत्थर का उस टाइम अभाव था, तो दीवारें इन्होंने कैसे बनाई, कच्ची ईंटों से बनाई और इनको आपस में मिट्टी से जोड़ दिया। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ और कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन उस टाइम जो थे वो ये दिखाते हैं कि उस टाइम भी लोग जो हैं साफ़ सफाई के प्रति कितने ज़्यादा जागरूक थे। वर्तमान में यहाँ पर घग्गर नदी बहती जो हमने बात की और जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। धार्मिक प्रमाण के रूप में अपने को देखने को मिलता है कि यहाँ अग्नि वेदियाँ जो हैं वो मिलती है और जो यहाँ जो धूप ईंटें जो प्रयोग की जा रही है वो संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के जो बर्तन हैं और जो मिट्टी की मोहरें हैं, वहाँ पर जो लिपि अंकित की गई है वो सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि उसको अभी तक पढ़ने में अपने को पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो पानी का जो निकास होता है बस्ती के लिए, उसके लिए किसका उपयोग किया है, तो उसके लिए कह रहे हैं या तो लकड़ी का या फिर ईंट, लकड़ी या ईंट इनकी बनी हुई नालियों का प्रयोग किया है। और औजार किसके मिले हैं, तो ताम्र के बने कृषि के औजार जो यहाँ दर्शाते हैं कि ये आर्थिक उन्नति यहाँ पर अच्छी थी। फिर कालीबंगा की जो नगर योजना है, सिटी प्लान है कि यहाँ अपन प्लानिंग बनाते हैं, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, तो वो जो है सिंधु घाटी की नगर योजना के समान है। और मृतक लोगों के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली यहाँ पर 3 समाधियाँ भी प्राप्त हुई है। और इस सभ्यता का जो ह्रास है वह तो सूखा पड़ने से हुआ या नदी मार्ग में परिवर्तन, जिससे इस एरिया में बाढ़ आ गई होगी और इस कारण इसका ह्रास हुआ। तो ये इसके हमने देख लिया कालीबंगा सभ्यता। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अपन आहड़ पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।